बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। वह एक न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमारों में सबसे बड़े थे राम, जो अपने धर्म, मर्यादा और आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। जब राजा दशरथ वृद्ध हुए तो उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वे अपने पुत्र राम को राजा घोषित करें। पूरे नगर में हर्ष का माहौल था। लेकिन तभी भाग्य ने एक नया मोड़ लिया। कैकेयी की दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को भड़काया कि यदि राम राजा बने तो उनके पुत्र भरत का क्या होगा। मंथरा के कटु शब्दों ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। उसने राजा दशरथ को उनके पुराने वचनों की याद दिलाई, जब राजा ने युद्ध में घायल होने पर कैकेयी से कहा था, मांगो 2 वरदान दूंगा। कैकेयी ने वही 2 वरदान मांगे। एक, राम का 14 वर्षों का वनवास। 2 और भरत को अयोध्या का राज्य। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। वे अपने प्रिय पुत्र राम को कैसे वन भेज सकते थे? परंतु राजाओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। भारी हृदय से उन्होंने कैकेयी की मांग स्वीकार की। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना कोई विरोध किए विनम्रता से कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। यदि यही आपका आदेश है तो मैं वन चला जाऊंगा। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाने पर अड़े रहे। इस प्रकार तीनों अयोध्या छोड़कर वन चले गए। राजा दशरथ का हृदय टूट गया और वे कुछ ही दिनों में संसार छोड़कर चले गए। वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक कठिनाइयां झेली। वे जंगलों में साधुओं की रक्षा करते, राक्षसों का नाश करते और सदा धर्म के मार्ग पर चलते रहे। लेकिन एक दिन लंका के राजा रावण ने छलपूर्वक माता सीता का अपहरण कर लिया। जब राम लौटे और सीता को न पाया तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर खोज की, तब उन्हें हनुमान और सुग्रीव जैसे वीर मित्र मिले। हनुमान ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर सेतु, राम सेतु बनाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। रावण और श्री राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। 10 दिशाओं में रणभेरी बस उठी। रावण शक्तिशाली था, लेकिन श्री राम के धनुष से धर्म की शक्ति जुड़ी थी। अंततः रावण का वध हुआ और माता सीता को बंधन से मुक्ति मिली। रावण का अंत केवल एक राक्षस का विनाश नहीं था, वह अहंकार, अन्याय और अधर्म के पतन का प्रतीक था। 14 वर्षों के वनवास और रावण वध के बाद जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में अपार उत्साह था। अयोध्यावासियों ने अपने प्रिय राजकुमार के स्वागत के लिए नगर को दीपों से सजाया। हर घर, हर गली में दिए जलाए गए, फूलों की मालाएं सजाई गईं और मिठाइयां बांटी गईं। जिस रात श्री राम अयोध्या लौटे वह अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन हजारों दीपों की रोशनी ने उसे दिन की तरह उजला बना दिया। उसी रात से दिवाली का पर्व प्रारंभ हुआ, जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। समय के साथ दिवाली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं रही, बल्कि यह एकता, प्रेम और उत्साह का प्रतीक बन गई। भारत में यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीप जलाते हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं और स्वच्छ, प्रकाशमय घरों में प्रवेश करती हैं। दिवाली हमें सिखाती है कि सच्चा प्रकाश केवल दियों से नहीं, बल्कि हमारे मन के अंधकार को मिटाने से आता है, जैसे लोभ, क्रोध, घृणा,
और ईर्ष्या को त्याग कर हम भीतर का दीप जला सकते हैं। आज के समय में भी दिवाली हमें वही संदेश देती है जो हजारों वर्ष पहले दिया था कि सत्य की हमेशा विजय होती है। हम दीप जलाते हैं ताकि अपने जीवन में आशा और ऊर्जा का संचार करें। हम मिठाइयाँ बांटते हैं ताकि दूसरों के साथ खुशियाँ बांट सकें। हम पटाखे जलाते हैं ताकि अपने हृदय की उमंग को व्यक्त कर सकें। हालांकि अब पर्यावरण की रक्षा के लिए कम पटाखे जलाना चाहिए। दिवाली हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चा आनंद बाहरी चमक में नहीं बल्कि भीतर की रोशनी में है। दिवाली का असली अर्थ केवल राम की वापसी नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर के राम का जागरण है। हमारे भीतर भी एक रावण होता है जो घमंड, क्रोध और स्वार्थ का प्रतीक है। जब हम अपने अंदर के रावण को हराकर भीतर के प्रकाश को जगाते हैं तभी सच्ची दिवाली मनाई जाती है। दिवाली का उत्सव हमें यह सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। जब हम एक दीप जलाते हैं तो वह केवल तेल और बाती से नहीं बल्कि विश्वास और आशा से जलता है। और यही विश्वास हमें याद दिलाता है कि अच्छाई कभी हारती नहीं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो।